हाँ, तो कल वाला क्वेश्चन जो था वो बन गया क्या? बन गया सब क्वेश्चन? जो क्वेश्चन बन गए हैं अच्छी बात है, उसका आंसर आज हम लोग मैच करेंगे। और आज की क्लास में इसको 10 मिनट टाइम देंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है अब। और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे MS वर्ड में, और MS वर्ड में जो है वहाँ पर हम लोग सीखेंगे कुछ नया। और आज कुछ प्रोजेक्ट भी हम आपको देंगे बनाने के लिए, तो प्रोजेक्ट भी बनाना आज आप सीखिएगा, क्योंकि कई दिनों से जो MS वर्ड है उसको पेंडिंग में रखे हुए हैं, और जो आपका कंप्यूटर मेमोरी सिस्टम है, यूनिट है, उसके बारे में हम लोग सीख रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है जरा बताइए, और उसका आंसर हम बता दें। बन गया कि नहीं बना, पहले बताइए। बन गया, ठीक है। आंसर मैच करा दे क्या? लाइए मोबाइल दीजिए तो हम करा पाएंगे। मोबाइल दीजिएगा, एक व्यक्ति मोबाइल ले जिसका मोबाइल लाइए, अविनाश अभी लाइए मोबाइल। हाँ, जब क्वेश्चन आपके सामने आ रहा हो तो पहले उसको ध्यान से समझिए कि पूछ क्या रहा है आपसे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर उसी में छिपा होता है, क्वेश्चन के अंदर ही। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 12 GB है, यही है ना क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन यही है ना, 12 GB है और इसे KB में कन्वर्ट करना है। तो KB और GB के बारे में हम पहले ही आपको सारा कुछ क्लियर कर चुके हैं, तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपको जो है ये यूनिट आपको पहले याद रखना है। कितना तक कम से कम याद रखिए। क्वेश्चन कह रहा है जीबी में, तो यहां पर है आप, और लेकर के जाना कहाँ है? केबी में। मतलब पहले एमबी में जाना पड़ेगा और फिर जाना पड़ेगा केबी में, मतलब 2 बार मल्टीप्लीकेशन होगा इसके अंदर। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। पहले तो आपको क्या करना है, 12 GB दिया हुआ है, तो 12 मल्टीप्लाई 1024 जितना आया है, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1024 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 12, 58, 29, 12। क्या सही है आप लोगों का? चलिए उसको सही कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 36 TB, और इसका आंसर लाना है MB में। 36 TB यानी कि यहाँ पर है और आंसर लाना है MB में, मतलब पहले जाना पड़ेगा GB में, उसके बाद जाना पड़ेगा MB, मतलब इसमें भी डबल मल्टीप्लीकेशन होगा। तो पहले करते हैं 36 मल्टीप्लाई 1024, जितना आया है फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1024 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 37, 74, 87, 36। ठीक है, चलिए मतलब आप लोग सही बना रहे हैं, अब सीख गए हैं आप लोग। इसका थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इसका राइट आंसर है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 16 GB MB है और इसे कन्वर्ट करना है B यानी कि बाइट में। क्वेश्चन यहाँ B में है और लेकर के जाना है यहाँ पे, मतलब 2 स्टेप जंप करना है। इसमें भी वही चीज होगा, पहले यहाँ पे दिया 16, तो 16 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई, और जितना आया है फिर उससे 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका आंसर आ जाएगा 16, 77, 72, 16। ठीक है, चलिए सही कर लीजिए इसको भी। कमिंग फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आते हैं। दिया हुआ है 10 PB और इसको कन्वर्ट करना है GB में, यानी कि PB दिया हुआ है और GB में कन्वर्ट करना है, इसमें भी 2 स्टेप। चलिए ये हो जाएगा 10, 48, 57, 60। ठीक है, 10, 48, 57, 60। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन पे 9 EB है, मतलब इसके बाद वाला जो है EB, तो इसे कन्वर्ट करना है TB में, मतलब यहाँ पर भी 2 स्टेप होगा इसमें भी। 9 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1024, ये हो जाएगा 94, 37, 184। सही है, बहुत बढ़िया। इससे क्या क्वेश्चन नहीं है, कहाँ गया जी क्वेश्चन? कहाँ है क्वेश्चन? पॉइंट वाला क्वेश्चन है आप, है ना? तो पॉइंट वाला क्वेश्चन जो है इसका आंसर मैच करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 4.5 TB, 4.5 TB दिया हुआ है, इसे GB में कन्वर्ट करना है, मतलब TB में है और GB में जाना है, मतलब एक ही स्टेप है, लेकिन पॉइंट है। तो कल हमने आपको बताया था पॉइंट के बाद 5 रहेगा तो डायरेक्ट
512 होगा। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहले तो 4 टीवी का वैल्यू निकालेंगे और लास्ट में प्लस कर देंगे 512। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 1024 जितना आएगा उसमें प्लस कर देंगे 512। तो इसका आंसर आ जाएगा 4608। 4608 सही है। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 9.5 MB। तो 9 मल्टीप्लाई 1024 अब प्लस 512, इसका आ जाएगा 9728। 9728 इसका आंसर है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है 12.5 PB टीवी में कन्वर्ट करना है। तो इसको पहले तो 12 टीवी का सॉरी 12 PB का वैल्यू निकालेंगे और उसको लास्ट में प्लस करेंगे, प्लस 512। तो ये हो गया 12800। 12800 सही करिए। उसके बाद 16.5 EB है। तो पहले 16 EB का वैल्यू निकालेंगे, फाइंड करने के बाद प्लस कर देंगे 512, 16896। उसके बाद 32.5 GB है। तो पहले 32 GB का वैल्यू निकालेंगे, अब प्लस कर देंगे 512, 33280। 33280 ठीक है। उसके बाद और थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल 3 का दिए थे क्वेश्चन, जिसमें पॉइंट के बाद 2 अंक था, 3215 इस तरीके से कुछ क्वेश्चन होता। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि आपको जो दिया हुआ है क्वेश्चन 2.32 GB दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है MB में। तो पहले हमें स्टेप देखना है कि कितना स्टेप घसकाने के लिए कह रहा है। तो क्वेश्चन है GB में और कह रहा है क्वेश्चन MB में, मतलब ये ज्यादा कुछ है नहीं, बस एक स्टेप का फासला है। तो एक स्टेप का फासला मतलब 224 से मल्टीप्लाई होगा। पहले आपको 2.32 GB है ना, तो पहले 2 GB का वैल्यू निकालेंगे। जैसे यहाँ 2.32 GB दिया हुआ है ना, तो 32 का वैल्यू अभी नहीं पुट करेंगे, लास्ट में पहले 2 GB का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए इसको निकालते हैं। ठीक है, मैच कर लेते हैं। 2 GB मल्टीप्लाई मतलब 2 मल्टीप्लाई 1024 और प्लस यहाँ पे 32 है, इसका मतलब कितना होगा 32 है ना। 3 का मतलब 100, 300 और 2 का मतलब 20, 320। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे 320 लास्ट में। तो इसका लास्ट आ जाएगा 2368। बोर्ड में बता देते हैं, पहले आंसर मैच कर लीजिए, ठीक है ना, एक क्वेश्चन बता देंगे। उसके बाद है 6.15। तो पहले 6 का वैल्यू निकालेंगे, प्लस 15 है। 15 का मतलब कितना होगा जी, 15 है 150 करेंगे। तो ये हो जाएगा 6294। उसके बाद 72.31 GB है, प्लस 31 है, 31 का मतलब 310। तो ये हो जाएगा 74038। चौथा नंबर क्वेश्चन है 162.62 MB। तो 62 मल्टीप्लाई 1024 प्लस 62 है मतलब 620 होगा। तो 1,66,508। उसके बाद 128.7 TB है। तो पहले 128 को मल्टीप्लाई करेंगे 1024 से, अब प्लस कर देंगे 7 है। 7 का मतलब क्या होगा 700। कितना आया 1,31,772। लास्ट क्वेश्चन 120 है क्या, लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा 12.05 है, 12.05 EB है और इसको PB में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर हो जाएगा 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 1024 से, अब प्लस कर देंगे 05 है, कितना होगा 05 का 50 होगा। तो 50 यहाँ पे ऐड कर देंगे, मतलब 12,33,8। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन हम यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्व कर देते हैं, ताकि जो है आप लोग और अच्छे से कर पाए। हालांकि लास्ट क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है, दिखाइएगा।
ठीक, एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाए ताकि आप और अच्छे से समझ पाए। आज इसके बाद क्वेश्चन नहीं देंगे इसके ऊपर, क्योंकि 3 दिन लगभग क्लास चल गया है इसके ऊपर। कोई एक क्वेश्चन बता दे, बोलिए क्या क्वेश्चन था, क्या बोलने 2.32 जीबी को कन्वर्ट करना है एमबी में कन्वर्ट करना है। तो ये यूनिट हम पहले चेक करेंगे कि ये यूनिट में कितना घसकाने के लिए कह रहा है। तो यहां हम चेक करेंगे, इसमें जीबी में है, जीबी यहां पर है, कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है एमबी में, एमबी में जाएंगे यहां पे, मतलब सिर्फ एक स्टेप वही है ना, जीबी से एमबी में जाने के लिए कह रहा है। अगर केबी कहता तो 2 स्टेप होता, तो यहां पे समझ में आ गया। आप लिखेंगे यहां पर बाई प्रोसेस अगर आप चलेंगे तब वी नो दैट पहले यहां पे 2 और जीबी, 2 जीबी का वैल्यू निकालेंगे, लास्ट में इसका वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। तो 2 जीबी का वैल्यू निकालने के लिए पहले मुझे 1 जीबी का वैल्यू पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 1 जीबी इक्वल 1024 MB होता है, ये आपको पहले से पता है। कितना पता है? तो यहाँ पे 1 जीबी है ना, अब यहाँ पे 2 जीबी, मतलब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 1024 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि 2 जीबी है। इतना आया, और ये अभी जो आया है वो एमबी नहीं आया है। तो इतना का वैल्यू तो हो गया ना, लेकिन 0.32 का वैल्यू कितना होगा? तो 0.32 का वैल्यू कल हम बताए थे कि पॉइंट के बाद अगर वहां पर 32 है, मतलब 3 का मतलब 300 और 2 का मतलब 20, और अगर पॉइंट के बाद यहाँ पे 15 है, इसका मतलब 1 का मतलब 100 और 5 का मतलब 50, 150। और अगर पॉइंट के बाद डायरेक्ट 5 है, इसका मतलब 512, डायरेक्ट 5 है तो 512, लेकिन 5 से पहले अगर 1 लगा हुआ है, 5 से पहले 1 है, इसका मतलब है 150। लेकिन अगर यहाँ पर 5 के बाद 1 दिया हुआ, इसका मतलब 510, समझ में आ रहा है? इसीलिए यहाँ पे कितना वैल्यू लेंगे इसका? 320 लेंगे यहाँ पे, इसलिए यहाँ प्लस करेंगे 320, ये हो जाएगा 8, 6, 3 और 2, और ये अभी भी आया है आंसर में, ये हो गया 2368। क्या आप भी समझ में नहीं आया? अभी भी डाउट है? चलिए अब इसको खत्म कर दिए, और बाकी अपने मन से 2-4 क्वेश्चन और बना लीजिएगा। ले जाइए अविनाश फोन आप अपना। तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि पिछली क्लास जब हुई थी एमएस वर्ड की, तो कौन सा टॉपिक हो चुका था? क्या एमएस वर्ड का होम टैब खत्म हो गया था? होम टैब खत्म हो गया था ना, बचा हुआ था इंसर्ट टैब, है ना। तो चलिए आज पहले इंसर्ट टैब को खत्म कर लेते हैं, उसके बाद कुछ लिखवाएंगे भी और कुछ प्रोजेक्ट भी देंगे हम। तो पहला ही, यानी कि अब आप क्लिक करते हैं यहाँ पर इंसर्ट टैब में, तो पहला ऑप्शन लिख रहा है पेज कवर, यानी कि कवर पेज। कवर पेज का मतलब क्या होता है? जब आप कॉपी या किताब खरीदते हैं तो सबसे पहला पेज के ऊपर में जो पिक्चर वगैरह बना हुआ होता है उसे कहते हैं कवर पेज। आप अपने कॉपी का फ्रंट पेज जिसमें पिक्चर कुछ बना हुआ है उसे देख सकते हैं, उसे डिजाइन भी आप खुद से भी कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको, जैसे कि अगर आप कोई बुक बना रहे हैं, बुक टाइप कर रहे हैं, मतलब किताब छापने के लिए कुछ बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेरा टेक्स्ट ले लेते हैं। तो अब हमारे पास जो पेजेस देख रहे हैं आप, वो टोटल 2 पेजेस है, लेकिन इसका फ्रंट पेज हमारे पास नहीं है। तो फ्रंट पेज लाने के लिए, यानी कि फ्रंट पेज मतलब होता है कवर पेज आने के लिए, यहाँ पे कवर पेज के ऊपर में क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये डिजाइन आपको दिखाएगा, जो डिजाइन आप इसमें से लेना चाहेंगे वो डिजाइन आप ले सकते हैं। ये देखिए इतना सारा डिजाइन जो है आपको यहाँ पे शो कर रहा है, इसमें से जो भी डिजाइन आपको अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल ये डिजाइन अप्लाई करना है तो इस पर क्लिक कर देंगे, तो ये जो है ना आपका पेज कवर बन के चला आएगा। पेज कवर के ऊपर में कुछ और चीजें आप टाइप या फिर कुछ नया बना सकते हैं। ये तो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट होता है इसका, जैसे जूम कर लेते हैं पहले, यहाँ पे डेट डाल सकते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइटल, यानी कि बुक जो बना रहे हैं बुक का टाइटल आप दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट का सब टाइटल दे सकते हैं। उसके बाद
और भी चीजें यहाँ पे कुछ डिजाइन तैयार कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के कहें तो पेज का कवर आप बना सकते हैं। हालांकि इससे भी बहुत ही सुंदर जो कि पेज का कवर होता है वो हम बनाना आपको सिखाएंगे। पहले इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे जो दिया गया है पेज कवर, हाँ तो पेज कवर हो गया। ब्लैंक पेज में जब क्लिक करेंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टोटल हमारे पास पेजेस कितने हैं, 3 पेजेस हैं। अगर इसके अलावा और पेजेस आपको चाहिए होंगे तो जहां कहीं पे भी आपको नया पेज चाहिए होगा, जहां कहीं से भी आपको क्या करना है, सिंपल से वहां पे क्लिक कर देना है लास्ट में। जैसे इस पेज के बाद मुझे एक और ब्लैंक पेज चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद ब्लैंक पेज वाला ऑप्शन पे यहाँ से आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे नया पेज हमारे पास आ जाएगा, फिर से नया क्लिक करेंगे फिर से नया आ जाएगा। मतलब आप जितनी बार उसके ऊपर क्लिक करेंगे उतना नया नया पेज आपके सामने आ जाएगा। जैसे जूम आउट करके दिखाते हैं आपको, देखिए कितना सारा पेज आ गया, देख रहे हैं ना, इतना सारा पेज आ गया। इसके बाद भी अगर कोई पेज चाहिए तो माउस क्लिक करके रखिए और यहाँ ब्लैंक पेज पे क्लिक कीजिए, इससे आपको नया नया पेज मिलता चला जाएगा। अगर मान लीजिए इतने सारे पेजेस हैं और उसमें से पेजेस सबको डिलीट करना चाह रहे हैं, ये सब प्रिंट में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, ये सब पेज हमें नहीं लेना है, तो क्लिक करेंगे यहाँ पर जहां कहीं पे भी है, जैसे लास्ट पेज पे क्लिक करेंगे। लास्ट पेज पे माउस क्लिक करने के बाद अपने कीबोर्ड में बैक स्पेस बटन दबाइएगा। बैक स्पेस जानते हैं ना, कोई चीज मिटाने के लिए बैक स्पेस का यूज किया जाता है। जैसे जैसे बैक स्पेस दबाइएगा धीरे धीरे करके वो सारी चीजें हट जाएगा। देखिए धीरे धीरे हम टाइप कर रहे हैं बैक स्पेस, वो हट जाएगा। या तो बैक स्पेस दबाइएगा और नहीं तो डिलीट बटन को प्रेस कीजिएगा, ठीक है ना। हालांकि डिलीट बटन से प्रेस नहीं हो, हटेगा नहीं जल्दी, तो बैक स्पेस दबाइएगा। हट गया ना जहां से। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है वो समझिए। जैसे हमारे पास जो लास्ट पेज के ऊपर में इतने सारे पैराग्राफ्स हैं, अब इस पैराग्राफ्स में से हमारा यह मन हो रहा है या आपका ये करना क्या है कि ये जो पैराग्राफ्स है ये एक पेज पे जिस पे है उसी पे रहेगा, और बाकी का जो लास्ट वाला पैराग्राफ्स है ये पैराग्राफ्स हम चाहते हैं कि दूसरे पेज पे चला जाए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जहां से भी इसको कट करना है उस जगह पे माउस क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद ब्लैंक यहाँ पे देखेंगे पेज ब्रेक का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा ना वो कट करके दूसरे पेज पे चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब ये जो पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक है, ये पैराग्राफ हम दूसरे पेज पे ले जाना चाह रहे हैं, तो माउस यहाँ पे क्लिक करेंगे और पेज जो है आपका पेज ब्रेक इस पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा आधा कट करके दूसरे पेज पे आ गया। मतलब पेज को बीच से ब्रेक करना, तोड़ना। सॉरी, कंट्रोल के साथ में स्पेस नहीं होगा, कंट्रोल के साथ में एंटर बटन प्रेस कीजिएगा। कंट्रोल के साथ में एंटर बटन जैसे प्रेस कीजिएगा वो दूसरे पैराग्राफ से, जैसे इसमें से 3 पैराग्राफ्स है, इसमें से 2 पैराग्राफ हम चाह रहे हैं कि इसी पेज पर है लेकिन लास्ट वाला पैराग्राफ दूसरे पेज पर चला जाए, तो माउस यहाँ पे लास्ट में क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद कंट्रोल बटन के साथ में एंटर बटन को प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा, दूसरे पेज पे हमारा पैराग्राफ आ जाएगा, वो चीज तो दूसरे पेज पे चला जाएगा। ये हो गया पेज ब्रेक। उसके बाद यहाँ पे टेबल है। अब हमेशा थोड़ी है कि आप हमेशा ही जो है टेक्स्ट के साथ ही काम करेंगे और यानी कि जो फॉन्ट है उसके साथ ही काम करेंगे। अब हो सकता है यहाँ पे आपको टेबल वगैरह इंसर्ट करने के लिए कहेगा, तो टेबल वगैरह इंसर्ट करने के लिए क्या करना होता है, माउस क्लिक करेंगे यहाँ पर और टेबल वाले ग्रुप में जाएंगे, टेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वैसे फॉर्मेट दिया होता है, इसमें माउस ले जाकर सिर्फ ड्रैग करना है, उसके ऊपर में क्लिक नहीं करना है, सिर्फ ड्रैग करना है। यहाँ पे माउस सिर्फ लेकर के जाएंगे ना, ऑटोमेटिक रॉ और कॉलम मिला करके, जब भी कोई टेबल बनता है ना उसमें रॉ और कॉलम मिक्स होता है, आपको पता होना चाहिए। एक कॉलम होता है इस तरीके से और एक रॉ होता है। आपने कैलेंडर देखा है, कैलेंडर का बॉक्स देखे हैं, उस तरह का बॉक्स बनाना है तो यहाँ पे इस टेबल का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर भी दिया गया है नीचे में इंसर्ट टेबल पे जब क्लिक करेंगे तो ये दिया गया नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रॉ, तो नंबर ऑफ कॉलम कितना रखना है वो बताना पड़ेगा आपको यहाँ पर। जैसे नंबर ऑफ कॉलम जो है 4 रखना चाहते हैं और नंबर ऑफ रॉ जो है ये हम रखना चाहते हैं 3, और इसके बाद टाइप करेंगे यहाँ पर ओके। जैसे करेंगे तो ये टेबल इंसर्ट होकर के आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। फोटो लगाना है तो वही तो बताए थे आपको इंसर्ट टैब में जो है, सॉरी अब बताएंगे यहाँ पे पिक्चर वाला ऑप्शन पे। पिक्चर वाला ऑप्शन अगला जो स्टेप है ना वही है। तो पहले टेबल को समझ लीजिए, उस पर आते हैं। तो ये हो गया आपका टेबल। इससे ज्यादा भी आपका फाइनल एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन रहेगा आपका, कहेगा वहां पे 7 कॉलम और 9 रॉ इंसर्ट करने के लिए। आइए 7 कॉलम एंड 9 रॉ, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बताइए टोटल कितना कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसा वाला जो कॉलम होता है ना 1 2 3 4, ऐसा वाला जो कॉलम है टोटल कितना कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम जो है 63 कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं आप, ऐसा, ठीक है ना।
तो चले यहाँ पे जो है टेबल में फिर से आकर के इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है यहाँ पर कर देते हैं 100 जैसे करेंगे तो दिखाई देखिएगा क्या कहता है ये। देखिए यहाँ पे कह रहा है द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 63, मतलब 1 से लेकर के और 63 के बीच में आप कोई भी कितना भी कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर जो है 63 हम इंसर्ट करके दिखाते हैं आपको, 63 और उसके बाद ओके। ये इतना बड़ा हो गया है कि पेज के बाहर भी जा चुका है, ठीक है ना। तो चलिए कंट्रोल Z कर लेते हैं। समझ में आया इंसर्ट टेबल। अब इसका यूज हम समझाएंगे, क्योंकि अभी जब प्रोजेक्ट मिलेगा ना अपना हिंदी का कॉपी डिजाइन करना, तो वहां पे इसका यूज है। एक बार समझा दे, समझ में आ गया। यहाँ पे जाकर के इंसर्ट टेबल पे क्लिक करके और यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम बताना होगा, कितना कॉलम चाहिए आपको। कॉलम और रो में कंफ्यूजन अभी भी है, मुझे पता है। देखिए यहाँ पे समझिए, ये है। अब सेम टू सेम ऐसा यहाँ पे करना है, तो इसका आपको पता होना चाहिए फॉर्मेट। ये काउंट करना है 1 2 3 4 5 6, 6 जो है वो कॉलम है, इसको कहते हैं कॉलम। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6। इसको हम लोग एक्सेल में अच्छे से पढ़ेंगे, फिलहाल में समझ लीजिए 1 2 3 4 5 6 टोटल कॉलम की संख्या जो है वो 6 है। रॉ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी 6 है, ये भी हो जाएगा 6। अब कॉलम और रो पता हो गया है, यहाँ पर आके वैल्यू टाइप करेंगे 6 और रो भी से टाइप करेंगे 6 और उसका करेंगे ओके। वही चीज इंसर्ट हो गया, जो यहाँ पर है ना वही चीज यहाँ पर है, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा हो गया है और ये थोड़ा लंबा नहीं है, तो आप यहाँ से इसे एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। चलिए फिलहाल में इसे डिलीट कर दें, इसकी जरूरत अब नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी फिर इसको हम लोग अच्छे से और अच्छे समझेंगे। सिलेक्ट किए, डिलीट कर दिए। अब जैसे इनका कहना है अविनाश का कि सर हम जो है इसमें पिक्चर लगाना चाहते हैं, जैसे हमारे पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें हम चाह रहे थे इसमें पिक्चर लगाना। तो पिक्चर आप आराम से लगा सकते हैं, बिल्कुल आराम से। जैसे मुझे यहाँ पर इस कॉर्नर के ऊपर में यहाँ पर पिक्चर लगाना है, तो माउस क्लिक कीजिए, पहले जहां कहीं पे लगाना है पहले माउस वहां पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जाइए इंसर्ट टैब में, उसके बाद इलिस्ट्रेशन ग्रुप में मिलेगा ऑप्शन, सबको रीलोडिंग करवाइए और डाटा पहले अपलोड कर दीजिए, यहाँ से डाटा अपलोड कर दीजिए। तो पिक्चर का एक ऑप्शन आ रहा है, पिक्चर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे। दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर के अंदर जहां कहीं पर भी जो भी पिक्चर रखा होगा वो आपको सजेस्ट करेगा। देखिए यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि जो पिक्चर आप लेना चाह रहे हैं वो अप्लाई कीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे एक पिक्चर है हमारे पास, ये वाला, ये पिक्चर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। तो इंसर्ट करने के बाद देखिएगा पिक्चर तो आ जाएगा, लेकिन आपका जो लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है वो टेक्स्ट है वो नीचे भाग जाएगा, जबकि हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाह रहे थे कि ये पिक्चर जो है यहाँ पर ये कॉर्नर पे आ जाए और बाकी सब टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए। तो इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पोजीशन पे क्लिक करेंगे, रीलॉगिन करवा के तब करवाइएगा, तब हो जाएगा सबका। तो यहाँ पे 3rd नंबर में एक ऑप्शन शो करता है राइट साइड में, क्लिक कर देंगे। अब देखिए ठीक हो गया। अब पिक्चर को बड़ा करना है छोटा करना है अपने हिसाब से करते रहिए आप उसको। समझ में आ रहा है चीज? अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि मुझे इस पिक्चर को बैकग्राउंड में, मतलब पेज का कलर कैसा है, व्हाइट है, हम ये चाह रहे हैं कि पिक्चर जो है बैकग्राउंड में आ जाए और टेक्स्ट पिक्चर के ऊपर आ जाए, तो वो कैसे करेंगे? पिक्चर को पहले सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट जब करके रखिएगा तो यहाँ पर आएगा रैप टेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा और एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे बिहाइंड टेक्स्ट, क्लिक कीजिएगा और अब आप पिक्चर को बड़ा कर लीजिए इस कॉर्नर पे रख करके। अक्सर आप लोगों ने इंग्लिश का मैगजीन वगैरह पढ़ा होगा, देखा होगा, उसमें इसका यूज किया जाता है। ये देखिए दिख रहा है, मतलब पेज का कलर व्हाइट था लेकिन पेज का कलर के अलावा हमने अब पिक्चर को अप्लाई कर दिया है, तो पिक्चर जो है दिख रहा है यहाँ पर। तो इसको कहते हैं बिहाइंड टेक्स्ट, ठीक है ना। या अगर कंट्रोल Z कर लेते हैं पहले, चलिए ठीक है, इतना समझ में आया। लेकिन आप चाह रहे हैं कि जो पिक्चर है हमारा इसको कहीं पर भी आराम से ले जा सके,
तो पिक्चर को पहले सेलेक्ट कीजिएगा और इसके लिए यहाँ पे बिहाइंड रैप टेक्स्ट पे क्लिक करके और यहाँ पे बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप पिक्चर को जहां कहीं भी ले जाना चाहिएगा वो वहां चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये समझ में आया अविनाश आपको? इंसर्ट में गए, इलस्ट्रेशन पिक्चर पे आके क्लिक कर दिए। उसके बाद यहां पर देख रहे हैं इसको कहते हैं शेप। शेप मतलब आकृति। हाँ यहां पर ये, हाँ इसमें भी कर सकते हैं। हाँ तो इस शेप में गए और उसके बाद यहां पर जो है इसमें भी आप शेप इंसर्ट कर सकते हैं। और शेप इंसर्ट करने के बाद आप इसमें कुछ भी लिख भी सकते हैं। जैसे शेप का कलर चेंज करना है इसमें, तो कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे शेप फिल वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर चेंज करेंगे। शेप फिल से कलर चेंज हो जाता है। शेप आउटलाइन पे जाएंगे, यहाँ पर वेट पे जाएंगे और वेट यहाँ से इसका कॉर्नर जो बॉर्डर होता है ना पेज का, मतलब जो पिक्चर होता है या कोई चीज ऑब्जेक्ट होता है उसका बॉर्डर जो बाहरी भाग होता है उसको शेप आउटलाइन कहते हैं। और आउटलाइन का कलर वगैरह चेंज करना है तो सेलेक्ट करके शेप आउटलाइन वाला कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है कलर वगैरह पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। या अगर और भी कोई इंसर्ट करना है तो इंसर्ट पे गए, शेप में गए और यहाँ से बहुत सारा शेप वगैरह स्माइल वगैरह है आप यूज कर पाएंगे। कलर वगैरह यहाँ से सेक्शन में जाकर के कलर चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे डिलीट करते हैं। ये समझ में आया? बहुत से इसमें बहुत सारा शेप है, आप सबका ग्रुप देख सकते हैं। यहाँ पर ग्रुप है, यहाँ पे लाइंस का ग्रुप है, रेक्टेंगल्स का ग्रुप है, बेसिक शेप्स है, उसके बाद यहाँ पे ब्लैक एरो है, यहाँ पे सबका जो है दिया गया है। उसके बाद क्लाउड्स का है, इससे भी क्वेश्चन आता है फाइनल एग्जाम, इससे क्वेश्चन रहेगा। ओवर क्लाउड रहेगा, क्वेश्चन कहेगा तो ओवर क्लाउड इसका नाम है, इसको क्लिक कीजिएगा, कर दीजिएगा। इतना कर देने के बाद चलिए बैक कर देते हैं, सेलेक्ट करेंगे और उसको डिलीट कर देते हैं। अगर आपका मन हो रहा है, जैसे कुछ लोगों का ये मन होता है कि कुछ नया करते सर हमेशा, तो नया करने के लिए जैसे कि देख रहे हैं ना, ये शेप देख रहे हैं, आप चाह रहे थे कि शेप के अंदर मुझे पिक्चर लगाना है, कोई भी दूसरा पिक्चर लगाना है शेप के अंदर, तो शेप को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद शेप फिल में जाइए, उसके बाद पिक्चर वाला शेप फिल में ही पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद फ्रॉम दिस फाइल पे क्लिक कीजिए, फ्रॉम ए फाइल। उसके बाद यहां से जो पिक्चर भी अप्लाई करना है उस पिक्चर को सेलेक्ट कीजिए और इंसर्ट पे क्लिक कीजिए। आ गया, जो आपका शेप था उस शेप के अंदर ये पिक्चर अब अप्लाई हो चुका है, देख रहे ना? समझ में आ रहा है कुछ? चलिए इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। इसे भी सेलेक्ट करते हैं, डिलीट कर देते हैं। इंसर्ट में गए, शेप में हो गया, समझ में आया? शेप वगैरह इंसर्ट कर लीजिएगा खुद से। उसके बाद आइकन से क्वेश्चन आपका आया भी होगा। आइकन्स पहले नहीं था लेकिन 365 में ऐड किया है आइकन्स, मतलब कुछ सिंबल्स जैसे आइकन्स वगैरह को आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके लगा सकते हैं। याद रहे जब इंटरनेट रहेगा तभी आइकन्स ग्रुप काम करेगा। जैसे यहाँ पे बहुत सारा आइकन्स दिख रहा है, इसमें से कोई आइकन्स यहाँ पे ग्रुप भी दिया हुआ है, इमेजेस है, आइकन्स है, उसके बाद यहाँ पे कटआउट है ना, सब दिया हुआ है। जैसे कोई भी इंसर्ट करना है, जैसे एरोप्लेन का मुझे इंसर्ट करना है तो एरोप्लेन वाला ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, एरोप्लेन सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद कौन सा ग्राफ, ग्राफ वाला आइकन तो वो चार्ट में है, इसके आगे वाला स्टेप चार्ट उससे रहा होगा, आज उसको क्लियर कर देते हैं। ग्राफ जो है ना उसको यहाँ पे चार्ट बोला गया है, ठीक है ना, उसमें आते हैं। तो हम मान लीजिए कि हमें आइकन्स में एरोप्लेन का जो आइकन है इसको इंसर्ट करना है, तो आइकन्स पे क्लिक करेंगे, देखिएगा टिक लग जाएगा। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा इंसर्ट हो जाएगा। वेट करते हैं, डाउनलोड हो रहा है ये। फाइल इंसर्ट नहीं कर पाया ये किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। चलिए तो आइकन्स को आप देख लीजिएगा, वैसे क्वेश्चन बना ही लिए होंगे आप लोग। उसके बाद 3D मॉडल्स वगैरह इससे क्वेश्चन अभी आता नहीं है ज्यादा, ये भी एक आइकन्स की जैसा एक पार्ट होता है, इसको स्किप करते हैं। जो एकदम जरूरी है उसको पहले बताएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप आते हैं स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट से एक दो क्वेश्चन वहां पर रहता है, फाइनल एग्जाम में भी रहेगा। स्मार्ट आर्ट से जैसे कि बंसावली का नाम सुने होंगे आप लोग, कि जैसे कि आपको आपका अपने नाम से बंसावली बनाना है, तो आपके दादाजी के नाम से स्टार्ट करते हैं। आपके दादाजी के कितने पुत्र या कितने संतान थे वो लिखना होता है। फिर उसके बाद उसमें से आपके पिताजी का क्या था तो आपके पिताजी को मेंशन करके, फिर उसमें से आपके पिताजी को कितने संतान है वो लिख करके पूरा मेंशन करना होता है। एक तरह से उसको मतलब बंसावली उसको कहते हैं। बंसावली बनाने के लिए जो है आपको यहाँ पर डिजाइन वगैरह मिलता है, आप डिजाइन वगैरह का यूज कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे डिजाइन ले सकते हैं, इंसर्ट में गए और यहाँ पे गए आपको ये मिलेगा आपको स्मार्ट आर्ट, इस पर क्लिक करेंगे और स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करने के बाद
बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं, जैसे कोई एक इंसर्ट करना है, जैसे कि साइकिल वाले पे क्लिक करते हैं और यहाँ से मिलेगा आपको ऑप्शन रेडियल साइकिल है, जिस पर भी माउस ले जाएगा उसका नाम यहाँ बताएगा। कंटिन्यूअस साइकिल है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे करेंगे उसको ओके। तो जैसे आप क्लिक करेंगे ना वो इंसर्ट होकर के आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ जो आप टेक्स्ट देख रहे हैं, इस टेक्स्ट की जगह पे किसी का नाम या फिर आप कुछ और लिख सकते हैं। जैसे हम लिखते देते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, जैसे आपका केवाईपी का प्रोसेस लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन हो गया, नीचे गए, रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे लिख देते हैं डीआरसीसी, रजिस्ट्रेशन हुआ यहाँ पे केवाईपी पे। उसके बाद आप डीआरसीसी गए, डीआरसीसी के बाद यहाँ पर आपका डेटा वहां ले लिया गया। उसके बाद वो डेटा आपका गया एमकेसीएल के पास, उसका एमकेसीएल के पास जाएगा, फिर वहां पर एमकेसीएल के पास गया ना, उसके बाद यहाँ पे एमकेसीएल के पास जाएगा, फिर जाएगा बीएसडीएम के पास, बीएसडीएम के पास, और फिर वापस आएगा केवाईपी पर। तो ये प्रोसेस आप कितना आसान तरीके से दिखा सकते हैं। देखिए अब कोई किसी को भी दिखाना होगा, समझाना होगा कि केवाईपी का क्या प्रोसेस है, तो आप बता सकते हैं कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, फिर आप जाइएगा डीआरसीसी, फिर आपका डेटा एमकेसीएल के पास जाएगा, फिर एमकेसीएल बीएसडीएम के पास भेजेगा, और फिर बीएसडीएम फिर केवाईपी के पास भेजेगा। तो कितना आसान है इसको समझाना। दिखा भी दीजिएगा कि देखिए ऐसे ऐसे प्रोसेस है, इस तरीके से डेटा तैयार कर सकते हैं। तो ये डेटा आप आराम से बनाइएगा। फिलहाल में हम इसको डिलीट करते हैं, जब कोई डेटा देंगे बनाने के लिए तो बनाइएगा। इंसर्ट पे गए, ये स्मार्ट आर्ट और भी बहुत सारा ऑप्शन है, आप यूज करके देखिएगा, वैसे यहाँ पे दिया गया है ये सब ऑप्शन। उसके बाद आते हैं यहाँ पे चार्ट, जिसका अभी आप क्वेश्चन कह रहे थे, आइए, जिसका आप कह रहे थे कि वो जो ग्राफ था, उस ग्राफ को यहाँ पे बोला गया है चार्ट। जब आप चार्ट पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे इतना सारा जो है वो चार्ट दिखेगा ग्राफ तो जैसा। तो इसमें से कोई अप्लाई करना है, जैसे आपका कहना है ग्राफ वाला अप्लाई कीजिए, तो ग्राफ के लिए यहाँ पे लाइन वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, या कॉलम वाला ऑप्शन क्लिक करने के बाद ओके वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। एक डेमो के लिए यहाँ पे ग्राफ बना करके आपको देगा। अब इस ग्राफ में परिवर्तन आप जैसे कैसे करेंगे ना, वैसे वैसे डेटा ऊपर नीचे होगा। इसका यूज आप तब करेंगे जब कोई डेटा को, कोई एक डेटा दिया हुआ है नंबर में डेटा, और उस डेटा को आपको बोला जा रहा है कि ग्राफ में दिखाइए। जब बोला जाता है ना कि आपको क्या करना है, एक गोल वाला जो है ऐसा चार्ट बनाइए, सर्किल वाला, और इसमें दर्शाइए कि कौन किसका भाग है, कितना भाग है। ऐसा वाला देखे हैं आप, बनाए भी होंगे ऐसा। तो ये जो भाग है इसको क्या कहेंगे, इसको देखेंगे कैसे कैसे क्या करेंगे। इसके लिए हमें चार्ट वाले ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। लेकिन इस वाले चार्ट को कहते हैं पाई, ठीक है ना। अब पाई क्यों कहते हैं ये जानना थोड़ा मुश्किल है, अभी छोड़ देते हैं इसको। पाई इसलिए कहते हैं शायद इसलिए कि ये राउंड होता है इसलिए। और अभी जो हम इंसर्ट किया यहां पर, ये जो आप देख रहे हैं ऐसा लगा, तो बहुत सारा आप बनाए भी होंगे। इस तरह का देखिए ना, ये सब जो होता है इसको कहते हैं कॉलम, ठीक है ना। सबका अपना अपना भाग होता है अलग अलग तरीके से। एक होता है यहाँ पे ऐसा, ऐसा रहेगा, तो ये अलग है, सबका अलग अलग है यहाँ पर। तो फिलहाल में आते हैं यहाँ पर जो डेमो के लिए हमारे पास आया है ग्राफ, इसमें कुछ परिवर्तन करते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है सीरियल नंबर, सीरियल 1, सीरियल 2 और सीरीज 1, सीरीज 2 और सीरीज 3, और यहाँ पे कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। अब कौन किसको दर्शा रहा है वो समझिए। यहाँ पर जो है दिखा रहा है कैटेगरी 1, तो कैटेगरी 1 ये दर्शा रहा है, ये पूरे का पूरे यहाँ से दर्शा रहा है। कैटेगरी 2 यहाँ पे दर्शा रहा है पूरे तीनों को, कैटेगरी 3 इसको दर्शा रहा है, और कैटेगरी 4 इसको दर्शा रहा है। रही बात वहां पर सीरीज 1, सीरीज 2 और सीरीज 3, तो सीरीज 1 ये है, सीरीज 2 ये है और सीरीज 3 ये है। उसी तरीके से सीरीज 1 ये है, सीरीज 2 ये है और सीरीज 3 ये है। मतलब कि अगर हम इस डेटा में कोई परिवर्तन करें, जैसे सीरीज 1 और कैटेगरी 1 में जो डेटा दिया हुआ है 4.3, इसमें इसको बदल करके हम इसको 8.6 कर देते हैं, तो देखिए क्या मतलब परिवर्तन आता है। कुछ दिखा, ग्राफ ये बढ़ गया। अगर मुझे इसे बढ़ाना है तो इसे बढ़ाने के लिए कैटेगरी देखना पड़ेगा। पहले कैटेगरी 4 है, मतलब कैटेगरी 4 ये, उसके बाद इसको बढ़ाना है, तो कैटेगरी 4 बढ़ाना है ना, तो यहाँ पर इसको बढ़ाना होगा। ये मतलब सीरीज 1 का ये हो गया, और कैटेगरी 1 ये 4.5 जो है इसे बढ़ाना होगा। 4.5 को बढ़ाएंगे, यहाँ पे कर देते हैं, इसको कर देते हैं 7.9, और इसको करते हैं एंटर बटन प्रेस करते हैं, बढ़ाइए। अब मान लीजिए इसे बढ़ाना है तो कैटेगरी देखेंगे पहले कौन सा है, कैटेगरी 2 है,
2 में दिखेगा, और ये सीरीज 2 होगा, कैटेगरी भी 2 होगा और सीरीज भी 2 होगा। कैटेगरी ये 2 हो गया और सीरीज 2 ये। इसको बढ़ाना है मुझे तो 8.0 कर देते हैं और इसको कर देते हैं एंटर। दिखा? तो ये ग्राफ आपको दिखाना होगा। मान लीजिए एक डेटा हम आपको देंगे, कहेंगे कि आप अपने गांव में, आपके जो पंचायत में कितने लोग हैं उसका डेटा पहले तैयार कीजिए। उसमें से महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, बच्चे कितने हैं, बच्चे में फीमेल कितने हैं, मेल कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, सबका एक डेटा बनाइए और उसे ग्राफ में दिखाइए। तो ग्राफ में दिखाने के लिए महिला का दिखाइएगा, पुरुष का दिखाइएगा, बच्चों का दिखाइएगा, बूढ़े का दिखाइएगा, सबका अलग अलग दिखाइएगा। तो डेटा पहले बना करके लाना पड़ेगा, वो डेटा हम देंगे आपको, वो भी सीखेंगे। तो ये है ग्राफ। अगर इसी ग्राफ को बदल करके कोई और ग्राफ में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में क्लिक करें, यहाँ पे चेंज चार्ट पे क्लिक करेंगे और ये चेंज चार्ट का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे। इसी डेटा को हमें पाई में बदलना है तो पाई पे क्लिक करेंगे और ये रहा, वो जो डेटा था उसी डेटा को हमने पाई में बदला है। ठीक है, फिर से और बदलना है, क्लिक करेंगे और भी यहाँ पे दिया हुआ जैसे बार चार्ट दिया हुआ है ऐसा वाला, ऐसा। और डिटेल में जा पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए यहाँ पे इसको चार्ट वाले ऑप्शन को खत्म करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं इंसर्ट टैब में, चार्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पे दिया गया स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट कैसे होता है, जैसे आप अपने मोबाइल में 3 फिंगर स्क्रॉल करते हैं स्क्रीनशॉट होता है ना, तो यहाँ पर भी वो चीज है कि विंडो के साथ में PS बटन, जो कि इंसर्ट, डिलीट के बाद इंसर्ट और इंसर्ट के ऊपर में PS बटन होता है, उसको प्रेस करेंगे तो पूरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको स्क्रीनशॉट ऐसे नहीं करना है, अगर आप चाह रहे हैं कि बैकग्राउंड में जो कुछ भी है थोड़ा सा ही, इतना का ही हमें स्क्रीनशॉट लेना है, तो जाना है आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और एक यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन क्लिपिंग, इस पर क्लिक करेंगे। सामने से जो चल रहा था वो हट गया, बैकग्राउंड में आ गया, ब्लर हो गया है और प्लस का सिंबल आ गया है। यहाँ पे आपको लेफ्ट बटन दबा के रखना है और इसको ड्रॉ करके और इंसर्ट कर लेना है। मतलब जितना आपने सेलेक्ट किया सिर्फ और सिर्फ उतने का ही स्क्रीनशॉट आया है ना। लेकिन PS बटन प्रेस करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, पूरे स्क्रीन का आ जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? अगर इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो आप सेलेक्ट करके यहां से कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। इसका जो स्क्रीनशॉट लिए हैं, जो पिक्चर होता है ना, उसका कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो पिक्चर को सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट में जाइए और यहां से कलर पे क्लिक करके और कलर को चेंज कर दीजिए। कलर चेंज, चाहे पिक्चर का चेंज करना है या स्क्रीनशॉट का चेंज करना है। तो आज के लिए जो इंसर्ट टैब का जो इलस्ट्रेशन ग्रुप था, आज इतना ही काफी है। ठीक है ना। अब जो प्रोजेक्ट हम आपको देने वाले थे आज उसके बारे में पहले बता देते हैं। तो चलिए सारी चीजों को पहले डिलीट कर देते हैं, सब कुछ अब डिलीट हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे आपको हिंदी का कॉपी डिजाइन करना है, ध्यान से समझिएगा। आप लोगों का ये फर्स्ट जो है प्रोजेक्ट होने वाला है, तो हिंदी का कॉपी बनाना है आप लोगों को। अभी हम जूम किए हुए थे, अभी हम जूम आउट किए हैं इसको। यहां से माइनस पे क्लिक करके या कंट्रोल बटन दबा के रखिए कीबोर्ड में और स्क्रॉल बटन को पीछे की तरफ प्रेस कीजिए। कंट्रोल बटन कीबोर्ड में दबा होना चाहिए और स्क्रॉल बटन को पीछे करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा और आगे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो जूम इन हो जाएगा। दिख रहा है? इस तरीके से हम ऐसा कर लेते हैं ताकि हमें पूरा पेज दिख जाए। दिख रहा है? अब हम जाते हैं, हमें पेज बनाना है। तो पेज बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा लेआउट टैब में। हालांकि ये टैब हम नहीं बताए हैं, लेकिन क्वेश्चन डिजाइन करने के लिए करना पड़ेगा। तो लेआउट टैब में गए, रुकिए, डिजाइन टैब में जाने, लेआउट टैब में जाने के बाद पहला ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा मार्जिन्स। मार्जिन्स में जाना है, सबसे नीचे में मिलेगा कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन में जाइएगा, उसके बाद टॉप मार्जिन इसको कर देना है 0, बॉटम मार्जिन सिलेक्ट करके 0 कर देंगे, लेफ्ट मार्जिन इसको भी 0 करेंगे और राइट मार्जिन इसको भी 0 करेंगे। मतलब जितने भी मार्जिन होंगे ना सबको 0 0 कर देना है। 0 0 करने के बाद ओके करना है। ओके हो जाएगा तो क्या फर्क दिखेगा पता है? माउस का कर्सर एकदम टॉप में आ जाएगा, ऊपर में, वहां पे आ गया ना। उसके बाद जाना है ओरिएंटेशन में और यहाँ पे पोर्ट्रेट पहला ऑप्शन सेलेक्ट रहेगा आपका। साइज में जाइएगा और ये A4 साइज सेलेक्ट कर लीजिएगा। जब भी कोई डॉक्यूमेंट बनाइएगा तो ये 3 काम जरूर कर लीजिएगा आप लोग। क्या करना है? वही मार्जिन में जाना है और मार्जिन में जाने के बाद या तो आप नैरो मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नैरो मार्जिन अभी सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है ना। तो कस्टम मार्जिन सेलेक्ट किए हम। उसके बाद ओरिएंटेशन में जाना है, पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप क्या रखना है वो आप देख लीजिएगा। वैसे पोर्ट्रेट में अभी बनाइएगा, पोर्ट्रेट सेलेक्ट करेंगे। उसका साइज में जाइएगा और ये A4 साइज सेलेक्ट कीजिएगा। मतलब 3 स्टेप पहले करना है,
नहीं तो बनाने के बाद कीजिएगा ना तो पेज आपका कट जाएगा। मान लीजिए आप अपना रिज्यूमे बना लिए और पेज सेटअप वगैरह नहीं किए और बाद में जब आप प्रिंट किए तो पता चला कि सारा का सारा कट गया है, इधर से उधर हो गया, प्रिंट में कुछ आया ही नहीं ठीक से। तो उस चीज को ठीक से करने के लिए ये 3 काम कर लिया। उसके बाद आना है आपको यहाँ पे इंसर्ट टैब में, इंसर्ट टैब में आ गए। उसके बाद ये टेबल ग्रुप में जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको ये कर देना है, ये रॉ नहीं लेना है, ऐसे मतलब कॉलम नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ रॉ लेना है। माउस सिर्फ लेकर के जाइएगा ना यहाँ पर और नीचे की तरफ ड्रॉ कर दीजिएगा और उसके बाद लास्ट में माउस क्लिक वहां। इससे पहले एक और काम करना होगा, जब यहाँ पे माउस है ना ऊपर में, सबसे ऊपर में, तो 4 बार एंटर बटन प्रेस कीजिएगा। एंटर बटन जानते हैं सब लोग, 4 बार एंटर बटन, 1 2 3 4। अब माउस का कर्सर आप देख पा रहे होंगे कहाँ आ गया है, देख रहे हैं यहाँ पे हल्का हल्का। अब यहाँ पे जो है इंसर्ट टैब में जाएंगे। उसके बाद यहाँ से सिर्फ और सिर्फ रॉ को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट हो गया, इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जाएंगे यहाँ पे लेआउट वाले ऑप्शन पे। उसके बाद जाएंगे यहाँ से रॉ हाइट दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके 0.31 करेंगे, 0.31 और उसके बाद एंटर। ये हो जाएगा क्योंकि लाइन बराबर होना चाहिए ना, बहुत सटा हुआ था लाइन। उसके बाद इसके बाद और मुझे चाहिए होगा रॉ, तो यहाँ लास्ट माउस क्लिक करेंगे और यहाँ पे करेंगे टैब बटन को प्रेस। टैब बटन जानते हैं सब लोग, कीबोर्ड में टैब बटन होता है आपका, यहाँ पर ये टैब, इस बटन को प्रेस करते चलेंगे, वो बढ़ता चला जाएगा नीचे। लाइन देख लीजिएगा, कीबोर्ड में लाइन भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आ गया, टैब दबाते हुए चलते हैं, आ गया नीचे में, ये हो गया। अब इसको यहीं पर रहने देंगे क्योंकि नीचे में भी थोड़ा जगह छोटा होता है आपके कॉपी में, है ना, और ऊपर में भी छोटा होता है। अभी तो फॉर्मेट स्टार्ट किए हैं। उसके बाद लाइन वगैरह होता है तो लाइन इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट टैब में जाइएगा, शेप में जाइएगा और फर्स्ट वाला ऑप्शन पे यहाँ पर जो है एक ऑप्शन है लाइन का, इसको क्लिक करके और शिफ्ट बटन के साथ में शिफ्ट बटन दबा के रखिएगा और लाइन बटन को ड्रॉ कीजिएगा। लेकिन लाइन तो बहुत मतलब विड्थ इसका बहुत पतला है, तो शेप आउटलाइन वेट, वेट में गए, शेप आउटलाइन के वेट में, और यहां से वेट को कितना कर लेंगे, इससे भी कम कीजिएगा, ज्यादा नहीं रखिएगा। उसके बाद इसका कलर चेंज करेंगे, रेड, शेप आउटलाइन रेड कलर। अब इसका कॉपी बनाना है सेम टू सेम, क्योंकि डबल लाइन होता है कॉपी में, देखिएगा तो डबल लाइन है ना, तो डबल लाइन करने के लिए इसको सेलेक्ट करके रखेंगे ना तो प्लस का देखिएगा सिंबल आएगा, देखिए ऐसा आया। अब कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और हल्का सा नीचे ड्रॉ करेंगे, हो गया। उसके बाद फिर ये लाइन ड्रॉ करेंगे, इंसर्ट में गए, शेप में गए, लाइन ड्रॉ करना है, लाइन सेलेक्ट कर लिए और कीबोर्ड में शिफ्ट बटन दबा के रखेंगे और नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। जब तक ये नीचे वाला काम कंप्लीट ना हो जाए तब तक इसको नीचे तक लेके जाना है। चले जाओ, हाँ ये रहा, आ गया। इसका भी विड्थ हम वैसा ही करेंगे। तो पहले स्क्रॉल करके ऊपर गए, शेप आउटलाइन में गए, वेट में गए और यहाँ से इसका वेट कर दिए जितना पहले उतना था। रेड पे क्लिक करके कलर को रेड कर देंगे। उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, देखिएगा कंट्रोल बटन दबा करके हल्का सा ड्रॉ करेंगे, हल्का सा लेफ्ट की तरफ प्रेस करेंगे, ये ठीक है। उसके बाद यहां पर डिजाइन तैयार करना है, आपकी कॉपी में डिजाइन है ऊपर में। इंसर्ट में गए, शेप में गए और यहां से शेप ले लेंगे, जो शेप आपको चाहिए होगा उस शेप को इंसर्ट करेंगे। जैसे सिंपल सा एक हम शेप ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, उसके बाद इसका बैकग्राउंड व्हाइट करेंगे, शेप फील्ड में जाकर के और इसको कर देंगे नो फिल, शेप आउटलाइन और रेड आउटलाइन, क्योंकि मैच करना चाहिए ना कलर से। उसके बाद ये करने के बाद इसके अंदर कुछ मुझे कुछ लिखना है, तो इसके ऊपर में राइट क्लिक करेंगे शेप के ऊपर में और ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद होम टैब में जाकर के और टेक्स्ट का कलर रेड कर देते हैं और लिखेंगे यहाँ पर पेज नंबर। उसके बाद एंटर बटन दबाएंगे, उसके बाद लिखेंगे डेट। दोनों को इक्वल कर लेंगे यहां पे। ये रहा आपका कॉपी, बना? मजा आया? मजा तो तब आएगा जब आप बनाइएगा, ठीक है ना। मजा तो तब आएगा और ये मेहनत तब रंग लाएगा जब आप सीख जाइएगा, ठीक है ना। तो ऐसा कोई चीज जहां पे आपको ना समझ में आया हो
हाँ बोलिए। डबल लाइन जो आया, चलिए करके दिखाते हैं आपको। पहले डिलीट कर दें, सेलेक्ट कर लेते हैं और डिलीट कर देते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे ना, या एक बार क्लिक कीजिएगा, 4 एरो आएगा। देखिए आपको जब एरो पर भी ध्यान रखना है, यहां पर एरो इस तरीके से आता है, जब ऐसा वाला एरो आएगा 4 एरो जैसा, तब माउस ले जाकर डिलीट कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये इंसर्ट टैब में, सॉरी सेव जब इंसर्ट हो जाएगा, उसके बाद फॉर्मेट एक ग्रुप आएगा। 2 मिनट रुक जाइए, क्लास खत्म कर लेते हैं इसको, ठीक है। अटेंडेंस लगाइएगा, लगा के देखिए, अगर लग गया तो लगा लीजिएगा, नहीं लगेगा तो रुक जाइएगा। इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जैसे कि इसका कलर चेंज करना, तो सेलेक्ट करने के बाद जाएंगे सेव फॉर्मेट में, यहाँ पे सेव आउटलाइन में जा करके और इसका वेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पहले वेट को बढ़ा लेंगे, ठीक है ना, डेढ़ कर देंगे, ठीक है ना। 1 को डेढ़ करने के बाद सेव आउटलाइन में जाएंगे और इसका कलर चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ इसको कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए, रेड तो ऑलरेडी है यहाँ पर, ये कलर चेंज कर देते हैं। अब इसका डुप्लीकेट मुझे बनाना है, तो डुप्लीकेट बनाने के लिए पहले इसके बीच सेंटर में ऐसा आना चाहिए, माउस का कर्सर उस लाइन पर ले जाने पर ऐसा डबल 4 एरो आना चाहिए। जब 4 एरो आएगा, देखिएगा यहाँ पर, देखिए आया ना। अब लेफ्ट बटन दबा दीजिए माउस का, और अपने कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबा करके हल्का सा नीचे प्रेस कीजिए। हल्का सा नीचे प्रेस करेंगे ना, उसका डुप्लीकेट बन जाएगा, उसको कॉपी करना कहते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। और कुछ पूछना है किसी को? लेकिन यहाँ पे कीबोर्ड काम नहीं कर रहा ठीक से। और कोई डाउट होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डाउट क्लियर करेंगे। फिलहाल के लिए आज का क्लास समझ में आया कि नहीं आया? आगे ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं।